हाँ तो भाई मेरे दोस्त के बोलने पे मैं खाली सीट देख के उस पे सो गया। मैं गहरी नींद में सोया ही था कि मेरी एकदम से आँख खुल गई। मैंने देखा कि रात के 3 बज रहे हैं और मेरे आसपास मेरे 2 दोस्त नहीं थे। भाई मेरी फट के 4 हो गई। मुझे ऐसा लगने लगा कि कहीं ये साले मुझे अकेले यहाँ छोड़ के तो नहीं चले गए और कहीं ये कोई प्रैंक तो नहीं, मुझे ट्रेन में बिठा के, मुझे ट्रेन में सुला के कहीं ये खुद ट्रेन से बाहर तो नहीं निकल गए। भाई मेरी फट के 4 हो गई। कई सारे अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे मेरे मन में। मैं अपनी बर्थ से उठा और निकल गया इन दोनों को ढूंढने के लिए। थोड़ी देर ढूंढने के बाद मुझे ये दोनों नहीं दिखे। फिर मैं चुपचाप अपनी सीट पे आ गया और सोचने लगा कि अब और क्या किया जाए। मैं सोच ही रहा था कि उतने में मुझे मेरी दोस्त की आवाज़ आई। फिर मुझे पता चला कि वो मेरी ऊपर वाली बर्थ पे सोया है। सोया तो ऐसे था जैसे ये बर्थ उसको दहेज में मिली हो। फिर मैं भी उसको 2 गाली दे के सो गया और सुबह उठते ही हम पहुंच गए दिल्ली। दिल्ली पहुंचने के बाद हम चले गए सदर बाजार और टैंक रोड। भाई टैंक रोड की इतनी बुरी कंडीशन मैंने अपने लाइफ में कभी नहीं देखी थी। पूरे के पूरे दुकान ऑलमोस्ट खाली थे। हम घूमते रहे और फिर शाम हो गई। शाम होने के बाद मैंने अपने फ्रेंड को पूछा कि वो जो ढूंढ रहा था उसको मिला कि नहीं मिला। फिर मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि अभी हम केदारनाथ के लिए निकल रहे हैं। भाई ये सुनने के बाद मेरा सर चकराने लगा, क्योंकि मैं अपने घर पे सिर्फ 1 दिन बता के आया था और केदारनाथ जाने में कम से कम 5-6 दिन लगेंगे। मैंने मेरे फ्रेंड को बोला कि मैं नहीं चल सकता, लेकिन फिर मेरे दोस्त ने मुझे बोला कि बाबा का बुलावा आया है। अब बाबा का बुलावा आया है तो कौन मना कर सकता है। तो मैंने भी अपना गुस्सा थूका और बोला कि चलो।